तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को स्वागत, वेलकम, नमस्कार एंड खुश आमदीद। अमेरिका के सदर बाइडेन साहब जो है वो नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं। मोदी साहब दो चीजें जो खासकर मैं समझता हूं जो पहले किसी प्रेसिडेंट ने नहीं की, जो हमेशा करते हैं, एक तो भारतीय डायस्पोरा को तवज्जो देते हैं, दूसरा जो भारतीय इन्वेस्टर हैं उनको वो हमेशा प्रमोट करते हैं उस कंट्री के अंदर जाके। तो भाई बात यह है कि वो कहता है कि यू कैन लव इंडिया, यू कैन हेट इंडिया, बट नेवर एवर यू इग्नोर इंडिया। यू कांट इग्नोर इंडिया। इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्क की मईशत के हवाले से, जिसके हिचकोले ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले कहा गया था कि मुल्क दिवालिया होने को है और ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो बराए नाम रह गए हैं। दोस्त ममालिक ने भी मज़ीद कर्ज देने से मुंह मोड़ लिया है। IMF भी हिचकचा रहा है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमारे भी आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूनाइटेड नेशन में डिस्कस की जाए या वो किसी को दे सकें, कुछ ले सकें। फिर भी चलें, उनकी मर्जी है। बोर हो गए होंगे पाकिस्तान में, क्योंकि वहां पे भी हालात ऐसे ही हैं। तमाम दुनिया देख रही है, सब देख रहे हैं कि मोदी साहब इस ट्रिप के अंदर क्या क्या डिलीवर करेंगे, उनका एजेंडा क्या होगा। तो सबसे पहली चीज उनके एजेंडे के ऊपर है यूक्रेन और गाजा की वार, उसके बारे में डिस्कस किया जाए। और मैं समझता हूँ इस वक्त मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि उनका दौरा यूक्रेन का भी है और उनका दौरा रशिया का भी है। पुतिन से भी मिले हैं और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी मिलकर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वेरी नोबल ऑफ देम टू टॉक अबाउट इट। फिर क्वाड से मीटिंग्स होंगी। ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो हैं वो भी यहाँ पे डेलवेयर है। डेलवेयर के अंदर विल्मिंगटन शहर है, जहाँ पे हमारे बाबा जी जो है वो वाशिंगटन DC छोड़कर वहां जा चुके हैं, जहां उनका आबाई घर है। तो वहीं पे आएंगे। पता नहीं होश में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन दूसरे दूर जापान, ऑस्ट्रेलिया वाले मोदी साहब वहां पे होंगे। मोदी साहब वहां से ट्रैवल करके न्यूयॉर्क जाएंगे। और ट्रेडमार्क है मोदी साहब का कि डायस्पोरा को प्रमोट करना, उनकी हौसला अफजाई करनी, वो करेंगे। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है जिसमें मैं बड़ा आई वाज वेरी प्लीज्ड कि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जो CEOs होंगे उनसे मिलेंगे। और वो उसमें CEOs में कौन होंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले होंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमी कंडक्टर वाले, इनसे मिलेंगे, जिससे दुनिया को फायदा, जिससे भारत को फायदा। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ कि ही इज नेशनलिस्ट, इज लिफ्टिंग अप इंडिया। इसकी एक वजह यह है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की थर्ड टर्म हासिल करने के बाद अमेरिका का ये पहला विजिट, और अमेरिका के अगले इलेक्शन से पहले भी इंडिया के मोदी का ये पहला विजिट टू अमेरिका। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा टाइम है, ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें अमेरिका के अंदर नई हुकूमत आने जा रही है, इलेक्शन होने वाले हैं। इस गहमा गहमी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर पहुँचना अपने तौर पर एक बहुत ख़ास विज़िट है। लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक इंटीमेट डिनर का एहतमाम किया गया है मोदी साहब के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि जापान के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों भी इस क्वाड समिट में मौजूद होंगे। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ख़ास तौर पर इसलिए ये एक बड़ा एहतमाम अपने घर पर कर रखा है। उनका होम टाउन है जहाँ पर ये गैदरिंग्स हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जा रहे हैं, तो एक तरीके से ये उनका आप कह सकते हैं फेयरवेल भी है। और एक सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि ये जो क्वाड है ये एक लीडिंग रीजनल ग्रुप है। अमेरिकी सदर जो है बाइडेन साहब, ही वाज द फर्स्ट पर्सन अमंग द ऑल द 4 कंट्रीज जिसने बेसिकली जो क्वाड ग्रुपिंग है इसको लीडर लेवल पे 2021 में लेके आया। नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया होस्ट करेगा। और जब इंडिया नेक्स्ट क्वाड, एक क्वाड समिट अभी हो रहा है, जो नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया होस्ट करेगा, और इंडिया जब नेक्स्ट क्वाड समिट होस्ट करेगा उस वक्त अमेरिका का दूसरा प्रेसिडेंट होगा। जो बाइडेन तो होगा नहीं, ये तो रिटायरमेंट ले रहा है।
अब या तो डोनाल्ड ट्रंप होगा या कमला हैरिस होगी, दोनों में से कोई होगा। भारत और अमेरिका की रिलेशनशिप एक डिफरेंट लेवल पे जा चुकी है। हाँ, थोड़ी बहुत टांग खिंचाई, पन्नू ने केस करवा दिया है, अमेरिकन सरकार CIA पीछे से गेम कर रही है, ये सब ड्रामा चलता रहेगा, बट ओवरऑल द रिलेशनशिप इज प्रिटी स्टेबल। मोदी जी जब भी जाते हैं वो बड़े बड़े CEO से मिलते हैं, बड़े बड़े वो डिफेंस मैन्युफैक्चरर से मिलते हैं। यार इस बार ना जो उनकी मीटिंग्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं, उसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है इस बार। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं मुझसे मिलने, उसने अनाउंस कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है अभी हमें कुछ पता नहीं है, अभी हम बताएंगे आपको बाद में। तो यार कुछ तो बड़ा गेम होने वाला है और अगले 24 घंटे के अंदर आपको पता लग जाएगा या 48 घंटे के अंदर आपको पता लग जाएगा, कुछ तो होने वाला है। और मेरी नजर है हथियारों की डील पे। देखिए, एक मीटिंग तो ड्रोन के मामले में होनी है, ये बात तय है। ड्रोन के मामले में एक मीटिंग होनी है, और वो जो ड्रोन का मामला है वो मैटर ये है कि हमने जो 31 ड्रोन्स लिए थे, करीब $4 अरब की मोटी मोटी डील थी जनरल एटॉमिक्स के लिए, उसके बारे में फाइनलाइज होना है। लेकिन इसी के साथ क्योंकि दुनिया का एक बड़ा लीडर यहाँ पर है, मौजूद है अमेरिका में, तो ट्रंप के लिए ये बड़ा एक मौका है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं और यहाँ पर वोटर्स का वोट हासिल करने के लिए या सपोर्ट हासिल कर लें। तो मैंने जैसा कहा कि इतनी बड़ी गैदरिंग है और जितनी फ़ैन फॉलोइंग है नरेंद्र मोदी की, वो तो आपको पता ही है। तो वो अगर कोई भी इस वक्त लीडर उनसे मिलता है इलेक्शन से पहले, तो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाती है। अब देखिए, जो कमला हैरिस हैं वो भी जब मोदी साहब से मिलेंगी तो कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट, उनको भी सपोर्ट मिल सकती है, मिलेगी, क्योंकि उनका तो ताल्लुक भी इंडिया से है कहीं ना कहीं। तो भाई हर कोई ये देख रहा है कि नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाओ, उनसे मिलने के लिए चले जाओ, क्योंकि इलेक्शन है। अब देखिए, इलेक्शन के दौरान ऐसा तो चलता ही है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है, इम्कान है। कहाँ पर? समिट फॉर फ्यूचर, वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान भी मौजूद होगा। लास्ट टाइम पे पाकिस्तान उसके लिए गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के तहत फिलाडेल्फिया पहुंच गए हैं। फिलाडेल्फिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय प्रवासी समुदाय ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय राजदूत बिनोय मोहन क्वात्रा और न्यूयॉर्क में भारत के कॉन्सुलेट जनरल विनय श्रीकांत प्रधान भी मौजूद रहे। वही लोगों ने जमकर मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। अमेरिका में इंडियन कम्युनिटी को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि इंडियन कम्युनिटी ने अमेरिका में अपनी अलग पहचान बनाई है। पीएम ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, उनसे बातचीत करना हमेशा खुशी देता है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि रविवार 22 सितंबर को न्यूयॉर्क सिटी में मोदी एंड यूएस प्रोग्राम को एड्रेस करेंगे। वही पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने उनके स्वागत में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, आज मैं प्राइम मिनिस्टर एल्बानीज और किसिदा को अपने घर डेलावेयर में स्वागत करूंगा। ये नेता न केवल एक स्वतंत्र और ओपन इंडिया पैसिफिक रीजन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, वे मेरे और हमारे राष्ट्र के फ्रेंड भी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने अमेरिकी विजिट के दौरान प्रेसिडेंट जो बाइडेन और क्वाड ग्रुप के अन्य लीडर के साथ बायलैटरल डिस्कशन करेंगे।